बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज और आलू के ऐसे स्नैक की रेसिपी जो बहुत ही मजे की बनती है। यकीन माने जब आप इसे एक दफा बना लेंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, झटपट से ही खत्म हो जाएंगे। इतने मजे के ये स्नैक बनते हैं, तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए अपने मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जूसर ब्लेंडर जग ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप के साथ ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन, अच्छी तरह से छान के ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छी तरह से फैटी हुई दही। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तो पानी हम इसके अंदर 1 कप ऐड करेंगे। उसी कप से मैं पानी ऐड कर रही हूँ जिस कप से मैंने सूजी ऐड की थी। और अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे, इतना पीस लेंगे कि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से देखें वेल कंबाइन हो गई हैं। तो अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, जिसके मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कटने के मैंने लच्छे लैदा कर लिए हैं। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऐड करेंगे मोटी कुटी लाल मिर्च। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने बना के रखी थी बेसन की, सूजी की और दही की। अच्छी तरह से इसे ऐड कर देंगे, सारी निकाल लेंगे जग से बाहर। और ये जो थोड़ी सी रह गई है इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा मिक्सर रह गया था उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तिल और इनको हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इनको 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिक्सचर जो हमने सूजी का, बेसन का और प्याज का बना के रखा हुआ था। और जो फ्लेम है ना वो हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है। चलें जी, अब हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। जैसे मिक्स करते जाएंगे ये बिल्कुल गाढ़ा सा होता जाएगा और डो की शेप में आ जाएगा। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे इस मिक्सचर को, ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये पैन को भी छोड़ना शुरू हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये जो मिक्सचर है ना इसे प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो मैं मिक्सचर को ठंडा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अगली चीज़ें जो हमने ऐड करनी है। चलें जी, मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को बॉईल करने के बाद इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर हमने इसलिए ऐड किया है, इससे जो फ्लेवर है ना वो चिकन का आएगा, ऐसा लगेगा जैसे हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ये इजीली अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे की तरह और इसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। सबसे पहले मैं हाथ को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर हम इसके स्नैक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों को वॉश करने के बाद ऑयल से ग्रीस कर लिया है हल्का सा, इससे जो मिक्सचर है वो हमारे हाथ के साथ चिपकेगा नहीं।
अब हम यहाँ से उतना सा मिक्सचर लेंगे जितने के हमने स्नैक बनाने हैं। आप कोई सी भी शेप में बना सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो स्नैक है वो सिलेंडर शेप में बना लिया है। सिलेंडर शेप में मैंने इसलिए बनाया, देखने से भी खूबसूरत लगेगा स्नैक और खाने में भी टेस्टी लगेगा। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया है मैं उस सब के स्नैक बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे स्नैक मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अगर आपके घर जब भी मेहमान आए तो आप झटपट से इसे बना सकते हैं। हमारे स्नैक यहाँ पर बन गए हैं, तो आप चाहें तो इसे 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो हमारे स्नैक बन गए हैं, तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो स्नैक को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे स्नैक। जितने इसके अंदर ऐड हो जाएंगे उतने हम ऐड कर देंगे और जो फ्लेम है ना वो हमने मीडियम टू हाई रखना है। चलें जी, जितने इसके अंदर ऐड हो गए मैंने उतने ऐड कर दिए हैं और 1 मिनट तक तो हमने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और अड़ते पलटते हुए तब तक हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्नैक को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है। स्नैक का जो कलर है वो बिल्कुल गोल्डन हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त कलर आ गया है। इसी तरह से जितने भी हमारे स्नैक रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे स्नैक को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जो रह गए थे वो भी हमारे स्नैक फ्राई हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना जबरदस्त कलर आया है। तो सारे स्नैक हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी से हमारे स्नैक बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर बहुत ही जबरदस्त बने हैं। तो ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, रमज़ान में इफ्तारी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। चाहे आप इसे केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी आलू और प्याज के स्नैक की। आलू और प्याज के स्नैक मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।